नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत, अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया था कि माता कैकेयी एवं महाराज दशरथ ने राम को बुला लाने के लिए सारथी सुमंत को आदेश दिया था। फिर आगे क्या हुआ? आरती सुमंत पहले समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। महाराज अभी तक सो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सो रहे हैं कि बेहोश हैं, और सुबह का इतना महत्वपूर्ण दिन है जबकि उनको इस समय उठ के स्वागत के लिए बाहर आना चाहिए था। वो सोचता हुआ बाहर आया तो बहुत बड़ी भीड़ थी। पूरे नगर के जितने गणमान्य लोग थे सब आए हुए थे, सेना के अधिकारी आए हुए थे, नगर के जो सेठ थे, नगर सेठ, वो सब आए हुए थे, बाकी जो सरकारी अधिकारी थे, राज्य के अधिकारी थे, वो सब आए हुए थे, अन्य देशों के राजा भी आए हुए खड़े थे, और सबने जो कुछ लोग सामग्री लेके आए थे, जो राज्याभिषेक की सामग्री लेके आए थे, कुछ ऐसे मौक़ों पे गीत गाने वाले, वंदन करने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले, सब लोग आए हुए, और ऐसी बड़ी भीड़, और सबने कहा जी हम आए हैं और महाराज कहाँ हैं? तो सुमंत एकदम घबरा गया कि ये क्या हो गया। उसको लगा नहीं, मुझे कुछ गलती हुई होगी। महाराज इस समय सो नहीं सकते, मुझे इस समय राम को क्यों बुला रहे हैं, अभी तो तैयारी भी नहीं हुई, और क्या हो क्या रहा है। तो वापस अंदर गया और उसने महाराज से कहा कि महाराज ऐसे ऐसे सब लोग आए हुए हैं। तो महाराज ने कहा मैंने तुम्हें आदेश दिया है कि राम को बुला लाओ, उस आदेश का पालन करो और इसमें अभी कोई विचार मत करो। तो इसे समझ में नहीं आया, ये बाहर आया पुनः, उन लोगों को महाराज की तरफ से अभिवादन किया, और इसने अपना रथ उठाया और राम के महल की ओर चल दिया। तो असमंजस में तो था, लेकिन फिर भी महाराज का आदेश है, तो ये राम की महल जो थोड़ी दूरी पे था, तो उसने अपने रथ से वहां की ओर इसने प्रस्थान किया। तो जब ये सुमंत राम जी को लेने निकल रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तो वहाँ पे वातावरण कैसा था अयोध्या का? और जब राम जी के पास पहुंचे तो राम जी ने इस बुलावे को किस तरह से लिया? देखिए, इतनी जल्दबाजी में राज्याभिषेक हो रहा था, बहुत उत्साह था। महाराज दशरथ ने बहुत लंबे समय तक राज्य किया था, तो अधिकतर लोगों ने अपने जीवन में कभी राज्याभिषेक देखा ही नहीं था, और राम उनके इतने प्रिय थे कि सब राम के लिए इतने उत्साह में थे। अनेक आसपास के देशों के राजा आए हुए थे, अनेक लोग आए हुए थे, आसपास के गांवों से लोग आए हुए थे, तो बड़ी भयंकर भीड़ थी। पूरे नगर को सजाया जा रहा था, कहीं ध्वजा लग रही हैं, कहीं पताकाएं लग रही हैं, कहीं सुगंधित जल का छिड़काव हो रहा है, कहीं पर धूप बत्ती जलाई जा रही है, कहीं पर वस्त्रों से श्रृंगार हो रहा है, लोग स्वयं भी अपना श्रृंगार कर रहे। सब तरफ ऐसा खुशी का माहौल, उत्सव का पूरा शहर, उत्सव का माहौल, भीड़, कोलाहल, गहमा गहमी सब मचा हुआ है। उधर राम के महल में राम रात भर ऋषि के आश्रम में कुश के शैया पे सीता और राम दोनों रात व्यतीत करके, यज्ञ करके फिर आए थे, और राम के महल में भी भीड़ लगी हुई थी। राम के जितने मित्र थे सब वहाँ आए हुए थे। राम को जो उनके सहयोगी थे सब वहाँ आए हुए थे। तो राम के महल में भारी भीड़ लगी हुई थी, और स्वयं राम तैयार हो रहे थे। सीता साथ में थी, राम अंतःपुर में तैयार हो रहे थे।
हैं, उनको रक्त चंदन का लेप किया जा रहा था, आभूषण तैयार हो रहे थे कि ये पहनेंगे। इस दौरान सुमंत्र वहां पहुंचे। इन्होंने जाके द्वारपाल को कहा कि राम से कहो कि मैं आया हूं। द्वारपाल ने सूचना दी तो राम को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। अभी तो समय नहीं है, अभी तो मुझे तैयार होने का समय। तो उन्होंने कहा सुमंत्र को यहीं अंतापुर में ले आओ। तो जहां वो तैयार होते वहीं सीता भी बैठी थी और राम भी बैठे थे, एकांत था वहां। सुमंत्र क्योंकि परिवार का बहुत निकटस्थ था तो वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद इन्होंने अभिवादन किया सुमंत्र ने, और राम को कहा कि ऐसे ऐसे महाराज रानी कैकेयी के साथ बैठे हैं और दोनों ने आपको बुलाया है। सीता बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि क्यों बुलाया है। राम ने कहा कि देखो, माता कैकेयी जो है वो मुझसे विशेष प्रेम करती हैं और माता कैकेयी महाराज की भी प्रिय रानी है। तो दोनों के मन में साथ बैठ के राज्याभिषेक को लेके कुछ और प्रेम भाव से कुछ अच्छा विचार आया होगा, कुछ जल्दी में कुछ और छूट गया होगा, कुछ करना होगा, तो मैं अभी जरा मिल के आता हूं। तो सीता ने कहा ठीक है। वो आई साथ में द्वार तक छोड़ने, और इन्होंने जैसे भी तैयार हो रहे थे, जो उपटन लगा था किसी तरह साफ वाफ किया, थोड़े काम चलाऊ तैयार हुए और बाहर आ गए। बड़ा हलचल मच गई कि कहाँ जा रहे हैं, अभी तो जाने का समय नहीं है। बाहर आए तो लक्ष्मण तैयार खड़े थे, तो लक्ष्मण भी साथ हो लिए और ये दोनों भाई रथ पे बैठे। अब जब रथ चला तो लोगों को लगा कि ये तो राज्याभिषेक के लिए राम जो है अपने भवन से निकल के जा रहे हैं। तो पूरे शहर में एकदम कोलाहल मच गया। अनेकों लोग उनके पीछे चलने लगे, हाथी, घोड़े, पैदल, सब लोग पीछे चलने लगे। मार्ग में जितने प्रसाद थे, मतलब 2-3 मंजिला जो घर थे, उनमें स्त्रियां ऊपर खड़े होकर फूल वर्षा करने लगी, आशीर्वाद देने लगी कि तुम राज्याभिषेक को जा रहे हो, तुम सफल हो, भगवान सब अच्छा करें। सब आशीर्वाद उनको देने लगे। एकदम नाचने गाने वाले उनके सामने चलने लगे कि ये हमारे नए राजा जा रहे हैं राज्याभिषेक कराने। तो चले साथ में लक्ष्मण। राम को नहीं मालूम किस लिए जा रहे हैं। राम सोच रहे हैं कि नहीं, उनको मालूम था कि मैं राज्याभिषेक के लिए तो नहीं जा रहा हूँ, बुलाया है बातचीत के लिए, फिर भी सब लोग तो नहीं समझते। तो ऐसा एक पूरा जुलूस, जहां महाराज दशरथ रहते थे, उनका जहां रानी भवन था, रानी महल था, वहां पहुंचे। वहां पहुंच के भी भीड़ लगी थी। अब ये पहुंचने के बाद राम ने सब लोगों को कहा कि आप रुकिए। केवल लक्ष्मण और राम अंदर, जहां महाराज दशरथ और कैकेयी बैठे थे। मैंने पहले बताया था कि कैकेयी जमीन पे बैठी लेट गई थी और महाराज दशरथ बैठ गए थे। अब तक वो एक शैया पे बैठ गए थे। तो उस शैया के पास जाके ये लोग दोनों गए और इन्होंने उनको अभिवादन किया। अब जब ये राम और लक्ष्मण वहां पे पहुंच गए थे माता कैकेयी और महाराज दशरथ के सम्मुख, तो महाराज दशरथ ने क्या कहा राम जी से? बड़ा कठिन समय रहा होगा उनके लिए। तो ये बहुत कठिन समय था। सच बात है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो राम का सामना ही नहीं कर पा रहे थे। उनका मुंह नीचे की ओर था, वो रो रहे थे और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, राम। केवल उन्होंने नाम लिया और नाम लेने के बाद बिल्कुल चुप हो गए, नीचे मुंह हो गया, पूरी उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, पूरा शरीर शिथिल है। राम देख के घबरा गए। को लगा कि इतना उत्सव का माहौल है, इतना आज खुशी का दिन है और महाराज ऐसी भयंकर स्थिति में क्यों हैं। उन्होंने माता कैकेयी से पूछा कि इन्हें ऐसा क्या हुआ है, ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा है जो कि इतने दुखी हैं। मैं साधारणतः आता हूं तो मुझसे ये अच्छे प्रेम से मिलते हैं, मेरा चेहरा मुझे देख के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आज तो मुझे देख के और दुखी हो रहे हैं। मुझसे कुछ अपराध हो गया।
या घर में कुछ अमंगल हो गया है, भरत के साथ कुछ अमंगल हो गया, शत्रुघ्न के साथ कुछ अमंगल हो गया, या आपने कुछ ऐसा कह दिया, बात क्या हो गई। और वो ये पूछ रहे हैं माता कैकेयी से, और महाराज कुछ नहीं बोल रहे, बस रो रहे हैं, कुछ भी उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। इतने आश्चर्य में राम फिर कैकेयी से कहते हैं कि माता आप ही बताओ कि मुझे क्यों बुलाया है, क्या हो गया है, मुझे कुछ तो बताइए। जब ये दशरथ जो कहने की स्थिति में नहीं थे, अब माता कैकेयी ने क्या कहा राम को, कैसे बताया उनको ये सब बात? अब माता कैकेयी ने कहा कि ये कुछ नहीं कहेंगे, ये बहुत लज्जित हैं और ये कुछ नहीं कहेंगे, मैं ही तुम्हें बताती हूं क्या बात है। बात ऐसी है कि इन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली, और अब जब प्रतिज्ञा पूर्ण करने का समय आया है तो बड़े असंस्कारी लोगों जैसे बैठे ये आंसू बहा रहे हैं। अपना वचन पूरा करने के समय ये ऐसे रो रहे हैं। यदि तुम अपने पिता का वचन, राजा की बात को सत्य करने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें आगे बताऊं। सुन के राम ने कहा, आप कैसी बात कर रही हो माता, आप मुझ में लगता है कोई गुण नहीं देखती, आपको लगता है कि मैं अशिक्षित हूं, मुझे किसी ऋषि ने शिक्षा ही नहीं दी कि मैं अपने पिता के वचन का पालन नहीं करूंगा। ये आपने सोच कैसे लिया? इनके लिए मैं अग्नि में प्रवेश कर सकता हूं, इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं अपना जीवन छोड़ सकता हूं, और इनके वचन को सत्य करने के लिए तो मैं करूंगा ही करूंगा। आपने सोच कैसे लिया और आपके मन में विचार कैसे आया? मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इनका वचन सत्य होगा, आप मुझसे कहिए। तो फिर कैकेयी को लगा ये ठीक है, ये ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो, पहले एक युद्ध के समय इन्होंने मुझे कहा था 2 वर मांग लो, और आज मैंने इनसे 2 वर मांगे। एक वर था, पहला वर की जो अभिषेक की सामग्री आई है उससे राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा राम 14 वर्ष के लिए वन में प्रस्थान करें और जटा और चीर पहनकर वनवासी की तरह 14 वर्ष तक जीवन व्यतीत करें। ये बात मैंने कही, और ये बात आज मैंने जब इनसे मांगी, और जब व्रत अपना वर देने का समय आया, प्रतिज्ञा पूर्ण करने का समय आया, तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, रो रहे हैं। अब तुम बताओ क्या करना। इस तरह के वचन, कठोर वचन सुनने के बाद राम जी ने क्या कहा और दशरथ जी की क्या प्रतिक्रिया रही? राम तो राम थे, उन्होंने कहा माते इतनी सी बात, बस इतनी सी बात है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं वन में जाने के लिए तैयार हूं, और मैं आपको प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि आप पिता का वचन सिद्ध करने के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। मैं तो जीवन त्यागने के लिए तैयार था, मैं तो अग्नि में जाने के लिए तैयार था, वन में जाना तो कोई बात ही नहीं है, मैं तुरंत चला जाऊंगा। हाँ, ये जरूर मेरे मन में बात रहेगी, एक तो कि इतनी सी बात के लिए आपने महाराज को क्यों कष्ट दिया, पिता को इतना कष्ट दिया, बेचारे रो रहे हैं। इतना कष्ट देने की आवश्यकता नहीं थी, आपको अधिकार था मुझे बुलाती और कहती कि राम वन को चले जाओ, मैं चले जाता। आपको पिता को तो कष्ट नहीं देना चाहिए था, मुझे बुलाती मैं चले जाता। और जहां तक भरत के राज्याभिषेक की बात है, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा होता कि महाराज दशरथ मेरे पिता ये बात मुझसे कहते तो मुझे प्रसन्नता होती, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं, तो भी आप मेरे लिए
पिता के तुल्य हैं। आप जो कह रही हैं वो स्वीकार है, आप इसमें विलंब ना करें। भरत मामा के यहाँ गया हुआ है, शीघ्र कुछ घोड़ों पर, जो कि तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं, उनमें को भेजा जाए और भरत को बुला लिया जाए, और उसके बाद आप महाराज जैसा कहें वो हो। इसमें कुछ सोचने की विषय ही नहीं है। और मैं आपको प्रतिज्ञा दे चुका हूं कि मैं वन को चला जाऊंगा। मैं, आपने जैसा कहा है, मैं आज ही वन को प्रस्थान कर जाता हूं। इसमें कोई विलंब की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बात सुन के महाराज और जोर का रोने लगे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, उनके आंसू बहने लगे। बस हाँ, एक शब्द निकला, उन्होंने धिक्कार है, धिक्कार है। वो स्वयं को धिक्कार रहे थे, अपने भाग्य को धिक्कार रहे थे, शायद कैकेयी को भी धिक्कार रहे, पर वो कुछ किसी भी तरह सामना नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज दशरथ ने आज्ञा दी, बिल्कुल नहीं दी। उन्होंने आज्ञा नहीं दी। केवल कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता का ये वचन है, इसको पूर्ण करने के लिए करो। और राम का ये सोचना था कि पिता का दिया वचन असत्य नहीं होना चाहिए, पिता का सम्मान, पिता का धर्म, मेरा धर्म, उसकी पूर्ति के लिए राम सहर्ष तैयार हो गए। एक शब्द नहीं बोला, एक बात नहीं बोली और चलने को तैयार। बहुत ही सहनशील व्यक्तित्व और विशाल हृदय का परिचय दिया राम जी ने इस वक्त। अब महाराज दशरथ रो रहे थे, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। राम जी भी मन ही मन तो दुखी हुए होंगे। वहां पे लक्ष्मण भी खड़े थे, तो लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया रही? तुमने कहा कि राम दुखी हुए होंगे, ये सबका सोचना है, लेकिन राम शायद उससे कहीं ऊपर थे। राम जब बाहर निकले, उस कक्ष से बाहर निकले, तो जिस सहज प्रसन्नता से वो अंदर गए थे, वही सहज प्रसन्नता उनके मुंह पे थी। उनके मुंह में कोई विकार नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था। उन्होंने माता कैकेयी को भी कहा था कि मैं बहुत उत्तम ऋषियों का शिष्य हूं, और जैसे ऋषि वन में वास करता है, मैं ऋषि की तरह वन में वास करना मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है। तो आप इस पे चिंता ना करें कि मुझे वन में जाने में दुख होगा। इसलिए राम के मन में कहीं भी चेहरे पे कोई दुख, कष्ट, विकार बिल्कुल नहीं दिख रहा था। हाँ, लक्ष्मण का व्यक्तित्व अलग था। लक्ष्मण को दिख रहा था कि मेरे भाई के साथ अन्याय हो गया है। उनका चेहरा तमतमा रहा था, क्रोध बहुत भयंकर भर चुका था उनके अंदर। वो बोल कुछ नहीं पाए थे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था पूरे इस वार्तालाप में, लेकिन उनके क्रोध अंदर एक ज्वालामुखी बन चुका था। पर उनकी सहनशीलता तो लक्ष्मण की भी थी कि उस पूरे क्रोध को उन्होंने अंदर जज्ब रखा। जब बाहर निकले तो लक्ष्मण की आंखों में आंसू थे। राम के चेहरे में कुछ नहीं था। बाहर निकले, राम ने कहा लक्ष्मण से कि अब मुझे आज ही जाना है, तो मुझे माता कौशल्या से भी मिलना होगा और सीता को भी मनाना होगा, समझाना होगा। तो चलो माता कौशल्या के पास चलते। उस समय तक ये सारी बातें महाराज दशरथ के रनिवास में हो रही थी। ये बात आग की तरह उन स्त्रियों में फैली, और जब उन स्त्रियों में फैली कि ये ऐसा हो गया है, आज जो राज्याभिषेक होने के लिए, जिसके लिए उत्सव का माहौल था, उसकी जगह राम आज ही वन में जा रहे हैं, तो बहुत जोर का रोने का स्वर आया, जैसे किसी की मृत्यु हो गई।
ऐसा पूरा वहाँ स्त्रियां जितनी थी रानी भवन में, जिनको सूचना मिलती जा रही थी, वो ऐसे मुंह फाड़ के गला फाड़ के रोने लग गई कि ये क्या हो गया। और जब ये रोने की आवाज सुनी तो राम दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? राम इसलिए दुखी नहीं हुए कि मुझे वन में जाना है, उसके लिए तो राम सहर्ष तैयार हुए थे। राम दुखी इसलिए हुए कि ये जो मेरी माताएं हैं, शायद कोई बुआ हो, चाहे कोई और चाची हो, चाहे कोई और सब महिलाएं हो, हैं बहुत सारी माताएं, बहुत सारे अन्य स्त्रियां, मैं इनको कितना दुखी करके जा रहा हूं। उनके दुख से द्रवित हो गए, बहुत कोमल हृदय थे। उस दुख से उनकी आंख से एक आंसू भरा, लेकिन बाकी वो सहज प्रसन्न थे, क्रोध थे, और वो उसके बाद कौशल्या माता से मिलने गए। भावुक पल कह सकते हैं इसको। अवश्य ये बहुत भावुक प्रसंग है, और राम का एक बहुत विराट व्यक्तित्व इसमें उभर के आता है। हाँ, इतना सब होने के बावजूद भी उनके मन में कहीं कटुता नहीं, कुछ द्वेष नहीं। कोई कटुता नहीं, कोई मन में ये भाव नहीं कि मैंने महान कार्य कर रहा हूँ। ये बड़ी सहजता से, बहुत प्रेम भाव से कि हाँ, एक क्षण पहले तक वो राज्याभिषेक के लिए आते हुए राजकुमार थे, और अब वनवास को जाते हुए व्यक्ति थे। क्षण भर में सब कुछ बदल गया, लेकिन कोई दुख नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं। हमारे जीवन में भी हम ये सीख सकें यदि कि कभी राज्याभिषेक होते होते अगर कभी वनवास को जाना पड़े, सफलता सामने आ गई और अचानक असफलता मिल जाए, तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश होते रहें, दुखी ना हो, मन में कटुता ना लाएं, क्रोध ना लाएं। ये कर सकें तो वास्तव में हम राम को अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगे। अनिल जी, इस जब ऐसा किसी कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन के साथ होता है, वो तो अपनी एक दूसरी पार्टी बना लेते अवश्य। चलिए, अभी आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम जी के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।